इसके बाद एक्सरसाइज है 1.2। पहला क्वेश्चन है इसका, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं, ये एफ़ तक, ए बी सी डी ई एफ़। तो इसमें से हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से हैं यूनिट मैट्रिक्स, कौन से रॉ मैट्रिक्स हैं, कौन से नल मैट्रिक्स हैं। तो पहले हम थ्योरी से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, इसमें 0 0 0 0 दिया हुआ है। तो देखें इसके तमाम एलिमेंट्स, ये जो ए है इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वो 0 0 0 हैं। तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 0 0 हों तो वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। तो ये पहला जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स। ए जो है उसका जवाब है जी नल मैट्रिक्स। इसके बाद आ गया बी। तो बी देखें इसमें 2 3 1। तो अगर इसको नोट करें तो इसके अंदर सिर्फ एक रॉ है। तो जब किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रॉ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉ मैट्रिक्स। इसके बाद सी है जी, देखें इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो इसका मतलब सी का जवाब क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और इसके बाद डी है, इसमें देखें कि ये नॉन डायगोनल एंट्री 0 है जबकि डायगोनल में 1 1 आ रहा है। तो हमने यूनिट मैट्रिक्स की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई जो है उसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। एफ़ अगर देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, एफ़ जो है जी कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये मुख्तलिफ हैं तो हमने इसका भी बताना है। ये पहला देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रॉज कितने हैं, 1 और 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रॉज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा जो है उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा जो है उसमें 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा में देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन हमने मखसूस बताना है, तो इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 1 1 है, तो इसका, और नॉन डायगोनल 0 है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद पांचवा देखें, नंबर ऑफ़ रॉज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ रॉज 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरे मैट्रिक्स में इसमें देखें 3 10 -1, तो इसके अंदर सिर्फ एक रॉ है, तो इसका मतलब ये जो छठा है इसका जवाब क्या है जी, रॉ मैट्रिक्स। सातवें में सिर्फ एक कॉलम है, तो इसका जवाब है जी कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आठवें है, इसमें नंबर ऑफ़ रॉज भी 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है, नंबर ऑफ़ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। जो नौवां है उसमें देखें सारे एलिमेंट 0 0 0 0 हैं, तो इसका मतलब नल मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमने इसमें से बताना है, ये पहला देखें तो इसमें 4 और 4 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, 4 और 4 सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स। बी जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं लेकिन यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं है, तो इसका मतलब, और सेम भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। सी जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तीसरा देखें, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 3 है डायगोनल का और दूसरा 0, बेशक एक ही एलिमेंट नॉन 0 क्यों ना हो, तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डी का जवाब है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ई को देखो 5 -3 करें तो इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, और एक और एक क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो जब डायगोनल की एंट्री सेम हो और नॉन डायगोनल 0 हो तो वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका जवाब है जी स्केलर मैट्रिक्स है, ये जो ई वाला है। इसके बाद आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर है जी 4। तो फाइंड द मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन, अगर ये ए बी वगैरह दिया हो तो इनका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें। ये पहला है ए हमारे पास दिया हुआ है जी, ए दिया हुआ है 1 0 और -1। तो अगर -a निकालना है तो चेक करें -a क्या होगा, इसके तमाम एलिमेंट्स की एंट्रीज़ की अलामतें जो है वो तब्दील कर देंगे। पहला 1 है तो -1, दूसरा 0 है तो 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा -1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इसी तरह ये बी वाला क्वेश्चन है, तो बी है हमारे पास जी 3 1 -1 2 और 1। तो ये हमारे पास -b हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा -3, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो बेटा सेम इसी तरह c, अगर -c लेंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा
6 प्लस क्या है तो -6 हो जाएगा, 3 भी माइनस प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा, जो 2 है ये प्लस का 2 है तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद बेटा डी देखें तो डी में ये -3, 2, -4 और 5 आ रहा है। जब माइनस डी लेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। इसके बाद बेटा ई है, इसमें 1, -5 और 2 और 3 आ रहा है। जब माइनस ई लेंगे प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा, 2 प्लस का है -2 हो जाएगा, 3 भी प्लस का है तो -3 हो जाएगा। ये मुख्तलिफ इसके आंसर आ जाएंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप निकाल लेंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इनमें से हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला ए है हमारे पास, ए को देखें, ए दिया हुआ है जी 0, 1 और -2। अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए के ऊपर जी यहाँ पर टी लिखेंगे, ये ट्रांसपोज बन जाएगा, तो रॉ चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रॉ, तो ये हमारे पास एक कॉलम है, ये एक रॉ बन जाएगी, 0, 1 और -2, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो बेटा इसके बाद जी आ जाता है बी। तो बी है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 1 और -6। तो जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो देखें इसके अंदर सिर्फ एक रो है, वो एक कॉलम बन जाएगा, 5, 1 और ये -6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम बेटा आगे देखें अगर, तो ये जो सी वाला है, सी हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 2 -1 और 3 वो 0। देखिए रॉ चेंज इनटू द कॉलम, सी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, पहली रो ये 1, 2 है, पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो 2 व -1 दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास जवाब आ गया। तो इससे रिलेटेड ये डी वाला, ई वाला, एफ वाला, ये सारे एक जैसे हैं। मैं एक करवा देता हूँ इनमें से। ये देखिए हमारे पास जो डी है बेटा दिया हुआ, तो वो डी दिया हुआ है जी 2, 3, 2, 3, 0 और 5। देखें इसके अंदर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो डी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखें 2 और 3 पहली रो है ये वाली, और इसे पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो है इसे कॉलम बना देंगे। जब आप रो को कॉलम बनाएंगे कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आ गया, बाकी आप खुद करोगे। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 6। इसमें ए भी दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। वो कहता है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो वो बराबर आ जाएगा ए के, इसी तरह बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो वो बराबर आ जाएगा बी के। तो यानी कि डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा से उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ये हमने प्रूव करना है। इनमें से मैं एक करवाता हूँ, एक आप लोग खुद करेंगे। तो बेटा मैं ए वाला करवाता हूँ। देखें ए हमारे पास दिया हुआ है, ए है बेटा दिया हुआ 1, 2, 0 और 1। हमने ए के हमने साबित करना है, नो वेरीफाई दैट ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आता है ए के। तो ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 और 2 पहली रो है, ये कॉलम बन जाएगा, 0 और 1 दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा। बेटा इसके बाद ए ट्रांसपोज है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखें अब फिर ये पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा 1, 0, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब देखिए बेटा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, देखिए ये 1, 2, 0 और 1, जबकि ए देखें वो भी क्या था 1, 2, 0 और 1। इसका मतलब ये वाला ए और ये वाला ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ए आ गया, हैंस प्रूव दैट, यही हमने प्रूव करना था। तो ये बी वाला बेटा इसी तरह आपने खुद से प्रूव करना है ये वाला, तो इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें से ज़्यादातर वो अगर जिस बच्चे को थ्योरी समझ आ गई है उसको एक्सरसाइज में बिल्कुल प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो आगे हमारा टॉपिक जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो अभी हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, ये हमने उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 एक्सरसाइज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा कनेक्ट रहिएगा। मैथ मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल, काइंडली इसको सब्सक्राइब की कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के जो हैं वो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और
अगर किसी बच्चे को कहीं से समझ ना आई तो वो कमेंट कर सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है, तो उसे इंशाल्लाह मज़ीद गाइड किया जाएगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।